दोस्तों, मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे हरे मटर की कचौरी। ये वेरी सिंपल और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कचौरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा। उसी के साथ हम लेंगे स्वाद के अनुसार नमक और यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिए है। इसे हम इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसमें डाल लेते हैं। उसके बाद लेंगे हम 2 चम्मच घी। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मसल लेते हैं। आटे को इस तरह से मुट्ठी में दबाकर देख लेते हैं। अभी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें और 1 चम्मच घी डाल लेते हैं और फिर से मसल लेते हैं। अब मसल लेने के बाद फिर से हम इसकी मुट्ठी बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए, आटे की मुट्ठी अच्छे से बन रही है, ज्यादा ड्राई भी नहीं है और ज्यादा घी भी नहीं है। तो अब इस स्टेज पर हमें इसमें पानी मिलाकर इसका डो बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका आटा लगा लेते हैं। हमें कचौरी के लिए सॉफ्ट आटा गूंथना है। तो देखिए, इस तरह से हमें आटे को सॉफ्ट रखना है। अब आटे को हम रेस्ट होने के लिए साइड में रख देते हैं और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप हरे मटर लिए हैं। इन मटर को हम मिक्सचर जार में ले लेते हैं और मटर को दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें मटर को दरदरा पीसना है। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ गैस पर रखे इस पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब तड़के के लिए तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है। इसे भी हम डाल लेते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च। अब सारी चीजों को हम सॉटे कर लेते हैं। बस हमें आधे मिनट के लिए सारी चीजों को सॉटे करना है और गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। सारी चीजें सॉटे हो गई है तो हमने जो मटर को पीस के रखा है तो उसे डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ये सारी प्रोसेस हमने स्लो फ्लेम पर ही करनी है। मटर मिक्स हो चुके हैं तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिला लेते हैं। उसी के साथ मिलाएंगे 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 कप हरा धनिया। अब फिर से हम सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब आधे मिनट के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे, जिससे मटर का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाएगा। आधे मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और मिक्सचर को चलाकर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इस मिक्सचर को हम दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मिक्सचर ठंडा हो गया है तो अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आटा लगा कर रखा था उसे हम फिर से एक बार मसल लेते हैं। अब मसल लेने के बाद अब इससे हम बड़े नींबू के साइज का गोला बनाएंगे। वैसे आप कचौरी को अपने मनपसंद साइज की बना सकते हैं। अब इस गोले को हमें कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से हम इसे कटोरी का शेप दे देंगे। उंगलियों से इस तरह से घुमाते हुए इसे कटोरी का शेप देते जाएंगे। ये देखिए, कितने आसानी से और अच्छे से कटोरी का शेप आ रहा है। अब इस तैयार की हुई कटोरी में हम स्टफिंग भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जितना स्टफिंग भरा है। अब स्टफिंग भर लेने के बाद साइड से हम कटोरी को बंद करते जाएंगे। और इस तरह से बंद करके इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा लेंगे। अब इस रेडी कचौरी को हम प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह हम सारी कचौरियों को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कचौरियों को तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ गैस पर रखा तेल गर्म हो चुका है तो कचौरी को हम तेल में डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कचौरी को पहले फ्राई करने के लिए डाला है। आप चाहे तो 3 से 4 कचौरियों को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम गैस की मीडियम फ्लेम पर कचौरियों को फ्राई करेंगे। कचौरी को बीच बीच में पलटते जाएंगे और हल्का सुनहरा रंग का होने तक इसे फ्राई करेंगे।
जैसे ये फ्राई होने लगेगी ये फूल जाएगी। आप देख सकते हैं कि कचौरी अब फूल गई है और इसका कलर भी बदलकर हल्के सुनहरे रंग का हो गया है, यानी कि हमारी कचौरी फ्राई हो चुकी है। तो इन कचौरियों को हम एक प्लेट में पेपर नेपकिन रखकर निकाल लेते हैं और बाकी की कचौरियों को भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बाकी की कचौरियों को भी फ्राई कर लिया है। अब देख लेते हैं कि हमारी कचौरी अंदर से कैसी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरी ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से लेयर्ड और भरी हुई बनी है। तो है ना मटर की कचौरी बनाना बेहद ही आसान। तो आप भी अब इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।